हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता है आप लोग मेरे पार्ट का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने प्रेस पार्ट में देखा था, पाको की रोबोट कायरो को मना लेती है कि वह उसकी एक अच्छी फ्रेंड बन सके, और वह पाको को ये यकीन दिला सके कि वह उसकी जीएफ है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। इस बात के लिए कायरो पहले तो मना करती है, लेकिन वह बात में मान जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्सू अपने स्कूल में होता है, जहाँ पर पाको सुमेरे बनकर अपने सीट पर बैठ जाती है, और उन दोनों को एक साथ बैठा देखकर पाको को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कायरो उसे अपने हाथ से खाना खिला रही होती है, और ये सब देखकर पाको पर नहीं रहा जाता और वह उसके पास आती है। अब आगे सुमेरे को इस तरह से अपने पास आता हुआ देखकर मिस्सू एकदम से कहता है, अरे मिस सुमेरे, आप भी आइए ना, हमारे साथ खाना खाइए। और मिस्सू की बात सुनकर सुमेरे भूल जाती है कि वह कायरो पर गुस्सा है, और वह मिस्सू के कहने पर उसी जगह पर बैठ जाती है। और ये सब देखकर कायरो अपने मन में कहती है, ये सुमेरे यहाँ कहाँ से आ गई। और तभी कायरो कहती है, ठीक है तो तुम सुमेरे के साथ खाना खाओ, मैं अभी आती हूँ। और वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और वह वो जाती है तो वो अपने मन में कहती है कि ये सब ड्रामा करने के लिए इसने मुझसे क्यों बोला, जबकि ये मेरे से अच्छा ड्रामा करती है। अगर इसे ये सब करना था तो ये खुद ही तो कर सकती थी, लेकिन मुझे क्यों बोला, समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ही सुमेरे मिस्सू से बातें करते करते ऐसे ही उसकी आज की क्लास ख़त्म हो जाती है, मतलब समय हो जाता है छुट्टी का। और सुमेरे उससे कहती है, क्या मिस्सू तुम मेरे साथ चलोगे मेरे घर पर। और सुमेरे की बात सुनकर मिस्सू कहता है कि फिर कभी, आज तो मुझे पाको के साथ जाना है। वैसे भी पाको मुझसे काफ़ी दिन से कह रही थी कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन मैं ही उसे मना कर देता था। लेकिन आज सोचा कि आज मैं उसके साथ घूमने चला जाऊँ। और यह बात सुनकर सुमेरे एकदम खुश हो जाती है। वो कहती है, अच्छा ऐसा क्या। तो मिस्सू कहता है, तुम्हें क्या लगता है सुमेरे, क्या मुझे पाको के साथ जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर सुमेरे अपने मन में कहती है, अरे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ऐसे मौके को कैसे टाल दूँ। और वह कहती है कि मिस्सू तुम्हें पाको के साथ जाना चाहिए, मेरे साथ नहीं। मेरे साथ तो तुम कभी भी जा सकते हो, पाको के साथ दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और वो इतना कर वहाँ से चली जाती है तेज़ी से। और मिस्सू ये सब देखकर कहता है, ये कहाँ चले गई इतनी जल्दी से। फिर मिस्सू अपना स्कूल बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी कायरो वहाँ पर आ जाती है। कायरो कहती है, चलो मिस्सू हम दोनों एक साथ चलते हैं, तो मेरी गाड़ी में बैठ के चलना। और यह सुनकर मिस्सू कहता है, नहीं कायरो, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आज मैं पाको के साथ जा रहा हूँ। पाको मेरा वेट कर रही होगी बाहर। और कायरो मिस्सू की बात सुनकर कहती है, अच्छा ऐसा क्या, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ। और मिस्सू वहाँ से चला जाता है और कायरो उसे पीछे से देख रही होती है। कायरो कहती है, पता नहीं इस पाको में ऐसा क्या है जो मिस्सू इसे इतना पसंद करता है। इसने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी वह उसे इतना लाइक करता है। ये सब उसके फेस से पता चलता है कि वह पाको के नाम से कितना खुश है। लेकिन अब भी मेरे समझ में ये नहीं आई कि ये सुमेरे चाहती क्या है, और ये पाको के साथ ऐसा क्यों कर रही है। और जैसे ही मिस्सू बाहर आता है तो वो देखता है पाको उसके सामने खड़ी है, मतलब कि उसके रोड साइड। और तभी मिस्सू पाको को देखकर एकदम खुश हो जाता है और उसकी तरफ भागते हुए आता है। तभी एक बाइक सवार गैंग वहाँ पर आ जाता है, जो मिस्सू को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से मिस्सू को काफ़ी चोट आ जाती है। और मिस्सू को गिरता हुआ देखकर पाको तेज़ी से मिस्सू के पास आती है भागते हुए, और कहती है कि मिस्सू तुम ठीक तो हो ना। और मिस्सू कहता है कि पाको मैं ठीक हूँ, लगता है मेरे पैर में चोट आ गई। और वह ये सब कह रहा होता है। मिस्सू की काफ़ी अच्छी किस्मत होती है, क्योंकि उसे सामने से टक्कर नहीं लगी होती है, वरना मिस्सू की जान भी जा सकती थी। और ये सब देखकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है। पाको गुस्से में आ जाती है और वहाँ पर बाइक सवार गैंग को पकड़ कर पीटने लगती है। और वह बाइक से भागने लगते हैं, लेकिन वह बाइक को ही पकड़ लेती है और वह बाइक को पकड़कर पीछे खींच लाती है, फिर उन्हें पीटने लगती है। और उसे पीटता हुआ देखकर उसी गैंग का लीडर बोलता है कि किससे पंगा ले लिया। तो उसका आदमी बोलता है कि बॉस, आपने पंगा लेने के लिए इस लड़की को ही चुना, कोई और नहीं मिला। ये तो शहर की सबसे खतरनाक लड़की है, भागो यहाँ से, अपनी जान प्यारी है तो। और पाको कहती है, कहाँ जा रहे हो, तुमने मिस्सू को चोट पहुँचाई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तभी मिस्सू ये सब देखकर कहता है कि पाको रुक जाओ, उन्हें मत पीटो,
वो तुम्हारी माँ से मर जाएंगे। अच्छा है तुम उन्हें छोड़ दो प्लीज़। और उन लोगों को पीटने के बाद पाको मिस्सो के पास आती है और मिस्सो को अपने साथ वहाँ से लेकर उड़ जाती है। और ये सब पूरे के पूरे स्कूल ने देखा था कि पाको ने किस तरह से उन बदमाशों को पीटा था। और ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है। पाको मिस्सो के घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर मिस्सो की माँ उसे देखकर एकदम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि मिस्सो को हुआ क्या है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो मुझे खुद चलकर नहीं आ सकता था। और ये बात सुनकर पाको कहती है ये सब बाद में आंटी, अभी फिलहाल में मिस्सो को आराम करने दो, मैं आपको बाद में बता दूंगी। और फिर पाको मिस्सो को मिस्सो के बेड पर सुला देती है और वहाँ से चली जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को लेने के लिए। मिस्सो की मॉम मिस्सो के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं कि मिस्सो ये चोट तुम्हें कैसे आई, तुम अच्छे भले यहाँ से गए थे लेकिन अब क्या हुआ। तो मिस्सो बताता है सब कुछ कि वह किस तरह से अपने स्कूल से आ रहा था और उसे बाइक सवार गैंग ने टक्कर मार दी। वो तो अच्छा है वह सामने नहीं था, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। और ये सब देखकर मिस्सो की मॉम कहती हैं कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने आने की। तो मिस्सो कहता है मॉम मैं जानबूझकर उसके सामने नहीं आया, मैं तो अपने घर जा रहा था लेकिन वो ही मेरे सामने आ गई, तो मैं क्या कर सकता था इसमें। फिर मिस्सो की मॉम कहती है ठीक है। और ऐसे ही इंतजार करते करते पाको डॉक्टर को ले जाती है और कहती है कि ये देखिए इसे चेक करिए क्या कि इसे क्या हुआ है। फिर डॉक्टर चेक करता है मिस्सो की पैर की हड्डी को और डॉक्टर कहता है कि कोई ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन हाँ इसे आराम करने दे देना ताकि ये कुछ ही देर में ठीक हो जाए। फिर पाको कहती कुछ ही देर में, डॉक्टर कहता है मेरा मतलब ये है कि इसे ठीक होने में कम से कम 2 या 3 दिन लग जाएंगे, तब तक इसे आराम करने दो। फिर डॉक्टर मिस्सो को दवा देकर चला जाता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद मिस्सो की मॉम कहती हैं कि तुम 2 या 3 दिन तक अब कहीं नहीं जाने वाले, सिर्फ बेड पर आराम करना। और मॉम की बात सुनकर मिस्सो अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि ठीक है। तो मॉम उसके बाद मिस्सो की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर पाको मिस्सो के पास बैठ जाती है और ये सब देखकर मिस्सो कहता है कि पाको तुम अपने घर जाओ, मैं आराम कर लूँगा। और पाको मिस्सो की बात सुनकर कहती है नहीं नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारी देख रेख करूँगी। तो मिस्सो कहता है मेरी देख रेख करने की चिंता मत करो, मेरी देख रेख करने के लिए मेरी मॉम है ना। और काफ़ी समझाने के बाद पाको मान जाती है। पाको मिस्सो को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अपना ख्याल रखना। और कुछ ही देर बाद वह अपने घर पहुँच जाती है। पाको अपने घर पहुँचने के बाद अपने रोबोट को एक्टिवेट करती है और रोबोट से कहती है अब से 2-3 दिन तक मैं मिस्सो की देखरेख करूंगी पाको बनकर, और तुम सुमेरे बनकर स्कूल चले जाना मेरे पीछे। और ये सब सुनकर पाको की रोबोट कहती है कि मिस्सो को क्या हुआ है और वह सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर पाको की रोबोट भी कहती है कि वह भी मिस्सो से मिलने जाएगी, तो पाको मना कर देती है। पाको कहती है कि ऐसे भी मिस्सो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये सब सुनकर पाको की रोबोट कहती है अगर मिस्सो 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा तो तुम उसके घर क्यों जा रही हो जब वो ठीक हो जाएगा तो, और वैसे भी उसकी देखरेख करने के लिए उसकी मॉम है ना। और पाको को ये सब सुनकर एकदम गुस्सा आ जाता है। पाको कहती है बकवास बंद करो, जो कहा गया है वो काम करो। और पाको की रोबोट ना चाहते हुए कहती है ठीक है सब संभाल लूँगी, तुम जा सकती हो। और पाको ये सब सुनकर एकदम खुश होते हुए कहती है तुम भी ना कितनी अच्छी हो मेरी प्यारी रोबोट, मेरा हर कहना मानती हो, वैसे मुझे तुम मना नहीं करती हो, तुम इसलिए तो मुझे अच्छी लगती हो। और ये सब देखकर एकदम पाको की रोबोट कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम किस तरह से मुझे मक्खन लगा रही हो, तुम मिस्सो से मिलने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती, तो तुम्हारा क्या घट जाएगा कि अगर मैं मिस्सो से मिल लूँगी तो। और ये सब सुनकर पाको कहती है कि मैं तुमको कितनी बार बोलूँ रोबोट, मैं मिस्सो के पास कोई भी लड़की नहीं दे सकती, चाहे मैं खुद की रोबोट क्यों ना हो। और पाको रोबोट कहती है ठीक है। और ऐसे ही वो दिन खत्म हो जाता है और सीन दिखाता है अगले दिन का। अगले दिन सुमेरे मिस्सो के स्कूल में पहुंच जाती है, मतलब अपने स्कूल, जहाँ पर वो अपनी सीट पर बैठी ही होती है। तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है और कायरो जोर से कहती है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वह सुमेरे को अपने साथ हाथ पकड़ कर ले जाती है एक साइड में और कहती है देखो मुझ पर ये एक्टिंग नहीं होगी कि मैं मिस्सो के साथ जीएफ बनने का उसका नाटक करूं, और वैसे भी ये मेरी बस की बात नहीं है। तो ये सब सुनकर पाको रोबोट कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रही हो। और ये सब सुनकर कायरो कहती है भूल गई क्या, तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं मिस्सो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करूं, मतलब उसकी जीएफ बनने का नाटक, और तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकती हो इस बात को। और ये बात सुनकर पाको रोबोट को सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि पाको को डिएक्टिवेट कर दिया था पाको ने। और पाको रोबोट कहती है हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो। और कायरो ये बात सुनकर कहती है कि कल मैंने पाको को देखा कि
कि पाको ने किस तरह से बाइक सवार गैंग को बुरी तरह से पीटा और उन्हें पकड़ पकड़ कर धोया। वाकई में पाको सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आज ही पता चला मुझे, मेरा मतलब उसी दिन पता चला मुझे। अगर पाको को मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं उसके साथ ये नाटक कर रही हूँ तो वो मुझे बहुत मारेगी, बहुत मारेगी। इसलिए भी मेरी बस की बात नहीं। प्लीज़ तुम किसी और को ढूंढ लो इस बारे में, तुम मुझसे बात मत करो। और ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है, देखो तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता। तुम सोचो कहाँ तक आगे जा सकती हो। और वैसे भी आगे पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जहाँ मेहनत होती है वहाँ पर रिस्क तो होता ही होता है। सोच लो, तुमको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और कायरू फिर से सोचने लगती है और वो कहती है कि वैसे सुमेरे ठीक कह रही है, लेकिन अगर इस बार मैंने रिस्क नहीं लिया तो मुझे मेरी हाथ से ये फिल्म निकल जाएगी और मेरा हीरोइन बनने का सपना भी एकदम चूर हो जाएगा। फिर कायरू कहती है, ठीक है मैं कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इसमें। मुझे बताओ कि मैं मिस्सू के इतनी नज़दीक कैसे चली जाऊँ जिससे कि मिस्सू मुझे पसंद करने लगे। और सुमेरे उसे बताती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। और कायरू कहती है कि ये सब करने से क्या वो मेरा मतलब मेरे से अच्छी तरह से तो पेश आएगा, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वहाँ पर पाको नहीं आ जाए। तो सुमेरे कहती है, तुम चिंता मत करो, पाको को किसी ना किसी तरह से टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पर वो परमानेंट ड्यूटी करती है। इसलिए मिस्सू घर पर अकेला ही होगा, तुम चिंता मत करो। और ये सब सुनकर एकदम कायरू कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, तो मैं मिस्सू के घर पर जरूर जाऊँगी। और ऐसे ही उनकी पढ़ाई कंटिन्यू होने लगती है और छुट्टी का समय हो जाने के बाद कायरू अपनी गाड़ी से बैठकर सीधे मिस्सू के घर पर चली जाती है। और सीन दिखाया था मिस्सू के घर का। मिस्सू अपने घर पर बैठा ही हुआ होता है और तभी वहाँ पर इना आ जाती है और वह मिस्सू की मम से कहती है कि मिस्सू कहाँ पर है। तो मिस्सू की मम बताती है कि वह ऊपर कमरे में आराम कर रहा है। और ये बात सुनकर हिना मिस्सू के मिलने के लिए चली जाती है ऊपर। और वह मिस्सू से देखकर कहती है कि मिस्सू तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्सू हिना को देखकर एकदम से कहता है कि हिना तुम। तो हिना कहती है, हाँ मुझे पता चला कि तुम्हारे पैर पर चोट आ गई है, तुम्हें किसी बाइक सवार गैंग ने टक्कर मार दी। और वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही बोला था इन बड़े स्कूलों में मत पढ़ो। खामखा तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो ना तुम्हें पहले ही दिन चोट आ गई, अगर तुम अपने ही स्कूल में होते तुम्हें ये चोट नहीं आती। और यह सुनकर मिस्सू कहता है, अरे हिना तुम भी ना इस बात को लेकर क्यों बैठ गई हो, तुम्हें शायद पता नहीं मैं स्कूल से निकल के आ ही रहा था तभी उसने टक्कर मारी थी। अगर मैं उस स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी वो स्कूल काफ़ी बहुत अच्छा है, उस स्कूल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा। मिस्सू की बात सुनकर हिना कहती है, अच्छा। और मिस्सू कहता है, हाँ तुम शायद वहाँ पर होती तुम्हें पता चलता कि वो स्कूल कितना अच्छा है। और मिस्सू की बात सुनकर हिना अपने मन में सोचती है कि अगर मिस्सू इस स्कूल की तारीफ कर रहा है तो मैं उस स्कूल में ज़रूर जाएगी। लेकिन उसकी डेट से उसने कितने दिन हो गए ये सब बोले, लेकिन अभी तक उसका एडमिशन इस स्कूल में नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। मिस्सू की बात सुनकर हिना कहती है कि ठीक है तो मिस्सू तुम अपना ख्याल रखना। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। हिना के चले जाने के बाद कायरू की गाड़ी की एंट्री होती है। हिना कहती है कि ये कौन है। तो वो कहती है कि फिलहाल में इस बारे में मुझे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, फिलहाल में मुझे अपने डैड से बात करना चाहिए कि उस एडिशन के बारे में ऐसा क्या हुआ कि मेरा एडिशन कब होगा। ये बात कितने दिन हो गए मैंने अपने डैड से कही, लेकिन मेरे डैड ने अभी तक मेरा एडमिशन उस स्कूल में नहीं कराया। और वह दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कायरू अपनी गाड़ी से उतरती है और गाड़ी से उतरने के बाद मिस्सू के घर के दरवाजे के सामने पहुँच जाती है, जहाँ पर मिस्सू की मम दरवाज़ा खोलती हैं और वो कहती हैं कि अब कौन आ गया। और मिस्सू की मम जैसे दरवाज़ा खोलती हैं तो वो देखती हैं सामने कायरू है और वो कायरू को देखकर कहती है, कायरू तुम। तो कायरू कहती है, हाँ मैं दरअसल मैं मिस्सू से मिलने के लिए आई थी, उसे पैर पर चोट आ गई, क्या मैं मिस्सू से मिल सकती हूँ। और ये बात सुनकर मिस्सू की मम कहती है, हाँ ज़रूर। और वो इतना कर मिस्सू से मिलने के लिए ऊपर चली जाती है कमरे में। कायरू मिस्सू के पास पहुँचती है और मिस्सू देखता है कि कायरू उसे मिलने के लिए आई है। और कायरू कहती है कि मिस्सू तुम कैसे हो अब। तो मिस्सू कहता है, मैं तो ठीक हूँ, वैसे पैर में चोट आई है, डॉक्टर ने बोला है कि 2 या 3 दिन में ठीक हो जाऊँगा। फिर कायरू कहती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो ना तुम्हें पैर पर चोट आ गई, अगर तुम मेरे साथ चलते उस दिन तो तुम्हें ये पैर पर चोट नहीं आती। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, अरे कायरू तुम भी ना इस बात को लेकर क्यों बैठी हो, तुम सब लोग एक ही बात पर क्यों अड़ गई हो। तो ये बात सुनकर कायरू कहती है, क्यों ये सब किसी और ने भी पूछा था क्या। तो मिस्सू कहता है कि छोड़ो इस सब को, वैसे तुम बताओ स्कूल में क्या चल रहा है। फिर मिस्सू कहता है कि सुमेरे कैसी है। और ये सुनकर कायरू कहती है
कि सुमीर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्सू कहता है कि जब तुम यहाँ पर आ सकती है तो सुमीर क्यों नहीं आई, मैं ये जानना चाहता हूँ उसका क्या काम था कि वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, वो भी तो मेरी अच्छी दोस्त है ना। और कारी ये बात सुनकर कहती है कि दरअसल वो यहाँ पर आना चाहती थी लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उसे शूटिंग का कुछ काम था, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाई। और युवा शंकर मुझसे कहता अच्छा ये बात है। और ऐसे ही कायरो और मिस्सू एक दूसरे से बातचीत करते करते शाम हो जाती है और कायरो समझ जाती है कि टाइम हो गया है यहाँ से जाने का, पाको का आने का। और पाको के आने से पहले वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और वो कहती है कि मिस्सू अपना ख्याल रखना। और वहाँ से जाने के बाद थोड़ी समय बाद वहाँ पर गांको आ जाती है। गांको मिस्सू से कहती है कि भैया मुझे आपसे कुछ पूछना था। और यह सुनकर मिस्सू कहता है हाँ पूछो गांको, तुम्हें क्या पूछना है मुझसे। गांको कहती है कि यार बहुत अजीब बात हुई मेरे साथ। जब मैं अपने घर आ रही थी रास्ते में मुझे एक लेडी मिली जो अपने हस्बैंड को ना सुनने कहकर बुला रही थी और वह कहती है कि ना सुनने यहाँ आ जाओ, और ये कहकर वो सब कुछ एक्सप्लेन करके बताती है। और ये सब सुनने के बाद मिस्सू कहता है इस सब में अजीब क्या था, ये सब तो नॉर्मल है ना। तो गांव कहते नहीं नहीं नॉर्मल नहीं है, दरअसल बात तो ये हो गई ना कि वो लेडी अपने हस्बैंड को उसके नाम से क्यों नहीं बुलाती, जबकि मेरी मोम भी मेरे पापा को ना सुनने नहीं बल्कि अजी सुनते हो कहकर बुलाती हैं, ऐसा क्यों। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है अरे यार ये ऐसे ऐसे सवालों को कहाँ से लेकर आ जाती है मेरे सामने और हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है ऐसे सवालों से। अगर इस बारे में नहीं बताया ये मुझे एकदम बेवकूफ़ समझेगी कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और मिस्सू हंसते हुए कहता है अरे गांको जी तो एकदम नॉर्मल सा सवाल है मेरे लिए, ये काम तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ, इस सवाल का जवाब तो मैं चुटकियों में दे सकता हूँ। और यह सुनकर गांव कहती है अच्छा इतना ही आसान है तो मुझे ही बताइए कि वो लेडी उसे ना सुनने क्यों 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 कहकर बुला रही थी, जबकि मेरी मॉम आज ही सुनते हो कहकर बुलाती मेरे पापा को। फिर मिस्सू कहता है जिस व्यक्ति को वो लेडी बुला रही थी वो आदमी बहरा था, इसलिए वो उसे ना सुनने कहकर बुला रही थी। और रही बात हमारी मॉम की, वो हमारे पापा को अजी सुनते हो कहकर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारे पापा तो सुन लेते हैं। क्यों तुम समझ गई। और गाँव कहती क्या, हाँ अब समझ में आ गया तुम्हें, अब तुम यहाँ से जाओ। और ये सब सुनकर उसके कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है और मिस्सू देखता है कि उसके कमरे में पायान, भूवी और पाको है। और पायान जोर जोर से हंस रहा है और भूवी भी जोर जोर से हंस रहा है, वो हंसकर लोटपीट हो रहे होते हैं। और ये सब देखकर मिस्सू कहता है कि तुम। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके गुड बाय, सायोनारा।